जय श्री सीताराम। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए, कोई डॉक्टर है, हाँ, जिसने एमबीबीएस किया है, उसके बाद में फिर वो एमएस किया है सर्जरी में, मास्टर्स किया है, और कहीं उसका ऑपरेशन फेल हो जाता है। भाई, कई सारे डॉक्टर्स के साथ ऐसा होता है। मुझे तो लगता है हर डॉक्टर के जीवन में, जो एक वरिष्ठ डॉक्टर होंगे, उनके जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो फेलियर आया ही होगा। इंसान गलती का पुतला है, कहते हैं ना। तो जब किसी डॉक्टर का ऑपरेशन फेल हो जाता है, या दवाई जो है वो रिएक्शन, गलत रिएक्शन कर डालती है, या चले रिएक्शन छोड़ दीजिए, दवाई का सही फायदा नहीं मिलता है डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवाई का, तो इसका क्या मतलब है? मेडिकल साइंस को आप दोष देना क्या शुरू कर देंगे कि मेडिकल साइंस बुरा है, मेडिकल साइंस खराब है? नहीं ना। इंसान गलती का पुतला है और उसके द्वारा गलती हुई, लेकिन मेडिकल साइंस गलत हो गया। अब मेडिकल साइंस में आप आयुर्वेद को भी ले सकते हैं, एलोपैथी को भी ले सकते हैं, होम्योपैथी को भी ले सकते हैं, हर चीज। तो हम मेडिकल साइंस को या मॉडर्न साइंस को गलत नहीं बोलते, हम इंसान को गलत बोलते हैं कि इसके द्वारा किसी इंजीनियर ने कुछ पुल का निर्माण किया, ब्रिज का निर्माण किया और वो टूट गया, तो ऐसा नहीं कि सिविल इंजीनियरिंग गलत है, वो इंसान ने कुछ गलती की होगी, है ना। तो कई सारे लोग जो हैं, कई बार ये होता है कि किसी ज्योतिष का प्रेडिक्शन फेल हो गया, या उसके उपायों ने काम नहीं किया, तो कई सारे लोग ये मान बैठते हैं कि ज्योतिष गलत है, ज्योतिष शास्त्र गलत है। देखिए, मैं एक बात आपको समझाता हूं। हम अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, हम न्यूटन कहते हैं, ये सब साइंटिस्ट हैं, है ना, हमारे मॉडर्न साइंस के साइंटिस्ट हैं। ऋषि पाराशर, मार्कंडेय ऋषि, चरक ऋषि, ये सब हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म का जो इतिहास है, इसके साइंटिस्ट हैं। अब बस हम उन्हें ऋषि मुनि कह देते हैं। भाई, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द है ना, तो आजकल मॉडर्न साइंस में साइंटिस्ट कहा जाता है, अब पहले हम ऋषि मुनि कह देते थे। तो इन्होंने ज्योतिष बनाया, या फिर कुछ भी, हमारा जो पुरातन विज्ञान था उसे आगे बढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि हमारे सनातन धर्म पर, हमारे भारत देश पर विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जो है वो आक्रमण किया गया, और ऐसे लोगों के द्वारा जो कि हमारी संस्कृति को जलाना चाहते थे, नष्ट करना चाहते थे। अभी आप देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय, इस विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय एक समय में रहा था, विश्व का, उसे जो है वो उस समय के आक्रांता ने, मुगल आक्रांता ने नष्ट कर दिया। 1 या 2 या 3 महीनों तक वहां पर जो है जो शास्त्र लिखे हुए थे सब जलते रहे। तो आपको क्या लगता है, हमारे जो पुरातन ज्योतिष है, क्या इसे नष्ट करने का प्रयास नहीं किया गया? क्या भाई, यदि ज्योतिष को नष्ट नहीं किया जाएगा तो हिंदू धर्म जो है वो एक भारत में जगसीर मोर हो जाएगा, यानी पूरे जग के ऊपर आ जाएगा। तो क्या ये नहीं सोचा होगा विदेशी आक्रांताओं ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, कि भारत की जो संस्कृति है उसे नष्ट किया जाना चाहिए? तो निसंदेह ये सोचा होगा हमारे धर्म पर, हमारे धर्म के जो भी अंग रहे, चाहे वो मंदिर बोल दें आप, मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश की गई, चाहे वो किताब बोल दें आप, वो ग्रंथ बोल दें, वो ज्योतिष शास्त्र बोल दें, चाहे वो हमारे पुराने इतिहास बोल दें, उन्हें भी नष्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन भला हो हमारे पूर्वजों का, जिन्होंने लड़ाई की, और जिन्होंने बहुत हद तक बहुत सारे शास्त्रों को बचा करके रखा, बहुत सारे शास्त्र लुप्त हो गए। जैसे तंत्र विद्या, मैं कहता हूं लगभग पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है, लेकिन ज्योतिष विद्या बची हुई है बहुत हद तक। लेकिन उसे भी, अब दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य यह है कि पैसे कमाने के चक्कर में कई सारे लोग, जिन्हें ज्योतिष विद्या का सही ज्ञान नहीं है, वो इसे भी गलत तरह से पेश करते हैं, गलत तरह से एनालिसिस करते हैं, गलत तरह से
प्रेडिक्शंस रखते हैं और फिर क्या होता है इसका उत्तर, इसका फल क्या मिलता है? इसका फल ये मिलता है कि जिन लोगों पर भाई किसी को ज्योतिष नहीं आता, उन्होंने गलत प्रेडिक्शन किया, गलत उपाय दिए, प्रेडिक्शंस काम नहीं किए, उपाय काम नहीं किए, तो फिर क्या होने वाला है? फिर ये होने वाला है कि भैया ज्योतिष शास्त्र तो एक अंधविश्वास है। जबकि उस समय के हमारे साइंटिस्ट, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं, उन्होंने बनाया था। तो जब उन्होंने बनाया था, वो हमारे धर्म का हिस्सा रहा, तो कहां से ये अंधविश्वास हो गया? भाई उस समय कोई जो हमारे ऋषि मुनि थे, आपके क्या समझते हैं आप उन्हें? कोई छोटे मोटे थे, ऐसे ही आप और हम बस बैठे और हो गया? आज से कहीं ज्यादा उन्नत। पहले यंत्र नहीं थे जैसे मोबाइल फोन है, लेकिन इंसान के अंदर खुद ही ताकत विकसित कर दी जाती थी कि वो जो है कहीं दूर बैठे हुए व्यक्ति से संपर्क कर सके। तो यंत्रों की जरूरत ही नहीं पड़ी। मन की गति से चलने के बहुत सारे हमारे लेख मिलते हैं हमारे शास्त्रों में। परशुराम जी जो है मन की गति से चलते थे, इधर से उधर जाते थे। श्री हनुमान जी ने जो है इतनी लंबी छलांग लगा दी। तो शारीरिक तौर पर ही इतनी मजबूती थी कि यंत्रों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, मोबाइल फोन, बाइक वगैरह, शारीरिक तौर पर ही इतनी मजबूती थी। लेकिन वो मजबूती कहां से आती? तो वो आती विद्या से, और विद्या को नष्ट करने का कई आक्रांताओं ने प्रयास किया। बहुत हद तक वो सफल भी रहे, बहुत हद तक हमारे जो शास्त्र रहे वो बच गए। ज्योतिष शास्त्र भी उनमें से एक है जो कि कुछ हद तक बच गया, कुछ हद तक उसमें बहुत सारी फिजूल की बातें भी ऐड कर दी गई। मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिनमें कई सारे ऐसे दोष या थ्योरीज हैं जिसको मैंने बिल्कुल बेझिझक होकर के, जिन्हें मैंने नकारा है। बादकेश थ्योरी, मेरे वीडियोस आप देखिएगा, बादकेश, केंद्राधिपति दोष, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें मैंने कहा है कि ये किसी प्रकार से काम नहीं करेंगे। क्यों कहा है? क्योंकि बहुत सारी फिजूल की बातें जो ऊपर से ऐड की गई और जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई लेना देना ही नहीं है, उसे तो हटाना ही चाहिए। तभी तो जाकर के हमें हमारा सही ज्योतिष शास्त्र मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिष हूं, मैं बहुत सब कुछ जानता हूं, मैं भी सीख रहा हूं। कोई भी प्रोफेशन हो, किसी भी प्रकार का हो, हम कहते हैं ना डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर वृद्ध ही क्यों ना हो, प्रैक्टिस कर रहा है। तो प्रोफेशनल तो जो है जीवन भर प्रैक्टिस करते रहता है। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं ज्योतिष की, लेकिन कम से कम इसे अंधविश्वास कह करके दूरी ना बनाई जाए, समझा जाए। आपको लग रहा है तो समझी तो सही, इतने वर्षों से चले आ रहा है। हमारे ऋषि मुनि, उस समय के साइंटिस्ट जो है, उन्होंने कहीं ना कहीं रखा है, तो आप समझिए तो सही कि ये है क्या। और मैंने ढेर सारे से फ्री में, मुफ्त में ऐसे वीडियोस बना करके दिए हैं जिन्हें आप देखें, समझे और अपने या अपने घर परिवार वालों के जीवन पर उतार करके समझे कि क्या ऐसा होता है, और आप पाएंगे हाँ होता है ऐसा। तो मेरा कहना यहां पर यह बनता है कि ज्योतिष एक संभावनाओं, जैसे एक मौसम विभाग है ना, वो कहता है बारिश होने की संभावना है, सुनामी आने वाली है, या वगैरह वगैरह। वो कहता है छाता लेकर के बाहर निकलो, या बाहर मत निकलो, या भूकंप आ सकता है, यहां खड़े मत रहो, यहां से चले जाओ, यहां से पलायन कर दो। उसी प्रकार से ज्योतिष भी है, बहुत सारी संभावनाओं की बात भी करता है, बहुत सारी गारंटीज भी आपको देता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसे होने की संभावनाएं हैं। और उसी के साथ साथ यदि आपको वो चीज पता चल जाती है तो आपको जो है उससे बचने के लिए उपाय भी देता है कि बारिश हो रही है भैया, बारिश हम बंद नहीं कर सकते, छाता लगा लो। छाता एक उपाय है। मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूं कि रेमेडीज आर जस्ट लाइक एन एम्ब्रेला। बारिश हो रही है, बारिश बंद नहीं कर सकते, छाता लगा लो। अब अच्छे एस्ट्रोलॉजर ही इस प्रकार की बातें करेंगे। बाकी जो लूट पाट करने वाले ज्योतिष, अब वो ज्योतिष तो खैर नहीं है, खुद को ज्योतिष भले ही बोले, लूट पाट करने वाले जो लोग हैं ज्योतिष के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो तो ये कहेंगे हम आपका भाग्य बदल देंगे। तो भाई आप यदि दूसरों का भाग्य बदल देंगे तो खुद कब प्रधानमंत्री बनने वाले हो, राष्ट्रपति खुद कब बनने वाले हो? तो किसी का भाग्य कोई नहीं बदल सकता। ऐसा बदलना होता तो मैं खुद ही राष्ट्रपति बन के आज बैठा होता, आपको कंसल्टेशन ना दे रहा होता। तो मैं क्या कहा, बारिश हो रही है, बारिश तो होती रहेगी, परमात्मा कर रहे हैं, लेकिन हम जो है वो छाता लगा सकते हैं उस बारिश में। सुहाना मौसम कब आएगा, उस सुहाना मौसम आने की प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, तब छाते की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत मजा आएगा घूमने फिरने में, जीवन जीने में।
है ना। तो ये प्रेडिक्शंस हैं, ये उपाय हैं, उपाय भाग्य नहीं बदलते हैं। और ज्योतिष को इसी तरह से लेना चाहिए। किसी भी ज्योतिषी को भगवान नहीं समझना चाहिए। कई सारे कई सारे ऐसे दर्शक भाई बहन दोस्त मेरे पास आते हैं जो जो मुझे इस प्रकार से ट्रीट करते हैं कि मैं भगवान हूं, आप तो सर्वज्ञाता है। नहीं बाबा, कहां से सर्वज्ञाता है? बहुत सारी चीजों को एनालिसिस करना पड़ेगा तो जाकर के समझ में आएगा। तो परमात्मा ना समझा जाए, भगवान ना समझा जाए, भगवान तो अलग है। तो मेरा कहना यह बनता है कि अंधविश्वास में आप तब फंसते हैं जब एक किसी ज्योतिष को आप सर्वज्ञाता या फिर भगवान समझ बैठते हैं, चाहे वो उपाय के माध्यम से हो, चाहे वो प्रेडिक्शन के माध्यम से हो। जिस प्रकार से एक मौसम वैज्ञानिक से आप बिहेव रखते हैं, हाँ, मौसम वैज्ञानिक ने बोला इसकी संभावना है, ऐसा होगा, तो वैसा होता है, या कई बार कोई सी संभावनाएं फेल हो सकती है। भाई मैंने कहा ना कि इंसान है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्योतिष शास्त्र को आप जो है वो दोष देना शुरू कर दें। मुझे बार बार ये कमेंट्स आते हैं और बार बार मुझसे कहा भी जाता है कि सर ज्योतिष शास्त्र जो है इसे हमारे जो मॉडर्न स्टडी है, मॉडर्न साइंस में नकार दिया जाता है। हाँ, दुर्भाग्य से बिल्कुल सही बात है, ये नकार दिया जाता है। मॉडर्न साइंस की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि हमारे भारत में कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं, कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर ज्योतिष शास्त्र या धर्म की दूसरी विधाएं पढ़ाई जाती हैं। लेकिन फिर भी मॉडर्न साइंस में इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं, क्योंकि जिन्होंने ये विज्ञान बनाया था वो अब नहीं है। और इस बीच में कुछ आक्रांताओं ने उस विज्ञान को तहस नहस करने की भी कोशिश की, और जब तहस नहस नहीं हुआ तो उसमें कुछ फिजूल की बातें ऐड ऑन करने की भी कोशिश की, जिससे उस पर विश्वास न किया जाए। और बहुत सारी उन बातों की वजह से बहुत सारे प्रेडिक्शंस या बहुत सारे उपाय काम नहीं करे, और फिर उस वजह से अंधविश्वास मान लिया गया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग साइंटिफिक अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग साइंटिफिकली इसे समझते हैं, और साइंस मान करके ही ज्योतिष को समझा जाए, साइंस मान करके ही माना जाए। ये मानव जीवन की, ये जो हमारे मानव समाज है उसकी उन्नति के लिए, उसे संभालने के लिए, उसे सही दिशा बनाने के लिए ज्योतिष शास्त्र बनाया गया, और उसे इसी प्रकार से लिया जाए। फिर मैं कह रहा हूं, अंधविश्वास करना मतलब कि ज्योतिषी को, किसी ज्योतिष को भगवान मान लेना है। डॉक्टर को हम भगवान कहते हैं, लेकिन डॉक्टर भगवान है नहीं, वो भी गलती का पुतला है, कभी गलती उससे भी हो सकती है। ऐसे ही कोई ज्योतिष उसे भगवान ही मान लेना एक अंधविश्वास है। मैंने जो बातें आपको अभी इतने लंबे समय से कह रहा हूं या कही हैं, उन्हें आप समझ कर रखें, उन्हें आप जो है गौर करें, उन्हें आप समझें, तो जाकर के आप ज्योतिष को सही नजरिए से देखेंगे, और ज्योतिष शास्त्र आपको अंधविश्वास नहीं लगेगा। ज्योतिष शास्त्र आपको एक राह दिखाने का काम करने वाला एक साइंटिफिक वे लगेगा। और मेरी तो जितनी बातें होती हैं, आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखें, मेरी तो जो बातें होती है सारी साइंटिफिक होती है। मैं फिर दोहरा देता हूं इस बात को, यदि एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिक नहीं होता तो मैं यहां पर आता ही नहीं। मैं सिर्फ साइंस पर विश्वास करता हूं। साइंस अलग अलग हो सकते हैं, मॉडर्न साइंस, ओल्ड साइंस अलग हो सकते हैं। मॉडर्न साइंस ही सब कुछ है ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी चीजें जो है पहले से ही खोज ली गई। भाई मॉडर्न साइंस ने तो आज बताया कि 9 ग्रह है और ये उनका नाम ये शनि है और ये ऐसे। अब मंगल देव का कलर जो है वो लाल दिखते हैं, मंगल देवता, है ना। हमारे जो धर्म है, हमारा जो ज्योतिष है, धर्म क्या, ज्योतिष ही बात करते हैं, धर्म का एक फील्ड ज्योतिष है। इसमें तो कई वर्षों पहले से ही बता दिया गया है कि ये शनि है, मंगल देव का कलर लाल होता है, लाल चीजों का डोनेशन किया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। सौर मंडल, और जहां तक अभी भी मॉडर्न साइंस नहीं पहुंचा है वहां तक हमारे हमारे श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस में वहां वहां की बातें लिखी, असंख्य ब्रह्मांडों की बातें लिखी हुई है, असंख्य लोगों की बातें लिखी हुई है, जो धीरे 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 रिवील होता जा रहा है। और लेकिन जब तक मॉडर्न साइंस उस चीज तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम ये सोचेंगे कि वो एक्चुअलिटी है नहीं। लेकिन मॉडर्न साइंस जब वहां पर पहुंच जाएगा तो हम ये सोचेंगे अच्छा ये एक्चुअल था, ओके। तो हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्मों में पहले से हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके रखा है। हाँ, उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन बहुत हद तक कहीं ना कहीं शुद्ध भी है, जिसे समझने का प्रयास किया जाए, समझा जाए। अच्छा मेंटर, अच्छा गुरु कोई हो, उसे फॉलो किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे फॉलो करें,
मैं ये किसी को नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे बुरे लोग भी हैं। आप देखिए कौन अच्छे हैं, उन्हें आप फॉलो करिए, आप देखिए कौन बुरे हैं, उन्हें आप अवॉइड करिए। पैसे की जरूरत सबको होती है, लेकिन लूट पाट और डरा करके पैसा लेना वो एक अलग विषय है। वो मंशा आपको समझ में आ जाएगी, आपका सेंस आपको बता देगा। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था ज्योतिष को किस प्रकार से समझा जाए, ज्योतिष को अंधविश्वास ना माना जाए। यदि आपको लगता है कि अंधविश्वास है तो मेरे वीडियोस हैं बहुत सारे, मुफ्त में अवेलेबल है, आप उन्हें देखिए और सिद्ध करके बताइए कहाँ अंधविश्वास है। मैं शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ, लाइव लाइव इंटरनेट पर शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ। इंटरनेट पर इसलिए बहुत सारे लोग देख लेंगे। अकेले मेरे कमरे में आकर के शास्त्रार्थ करोगे तो आप और हम ही कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।